बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में चार बहनें रहती थीं, भूख, प्यास, नींद और आशा। ये चारों बहनें अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण मानती थीं। एक दिन उनमें इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि उनमें से सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कौन है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि वे न्याय पाने के लिए राजा के पास पहुंच गईं। राजा ने सभी बहनों को शांत किया और बारी बारी से पूछा कि वे क्यों खुद को सबसे बड़ी मानती हैं। भूख ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही लोग खाना बनाते हैं, चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब थाली सजती है तो मुझे ही संतुष्ट किया जाता है। राजा ने भूख की बात सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी खाना न बनाए। देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन और रात बीत गए। जब सुबह हुई तो भूख बेचैन हो गई। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह घर में बची बासी रोटियों पर टूट पड़ी। यह देखकर प्यास ने राजा से कहा, राजन, भूख हार गई, अब मेरी बारी है। मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण लोग तालाब खुदवाते हैं, बर्तन भरते हैं और पानी का संचय करते हैं। जब मुझे प्यास लगती है तो लोग दौड़कर पानी देते हैं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी बर्तन में पानी न भरे और तालाबों तथा कुओं पर पहरा लगा दो। देखते हैं कि प्यास को जब प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन और रात बीत गई। अगले दिन प्यास तड़पने लगी। उसे कहीं भी पानी नहीं मिला तो मजबूरी में उसने गड्ढे का गंदा पानी पी लिया। यह देखकर नींद राजा के पास गई और बोली, राजन, प्यास हार गई, अब मेरी बारी है। मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि मेरे कारण ही लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर सजाते हैं, और जब मुझे आरामदायक जगह मिलती है तभी मैं आती हूं। राजा ने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी बिस्तर न बिछाए। देखते हैं कि नींद क्या करती है। दिन बीता और रात हुई। आधी रात को नींद परेशान हो गई। उसने आरामदायक बिस्तर खोजा, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो मजबूरी में उबड़-खाबड़ जमीन पर ही सो गई। यह देखकर आशा राजा के पास गई और बोली, राजन, नींद भी हार गई, अब मेरी बारी है। आशा ने कहा, मैं सबसे बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत मजदूरी करते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, मेरे कारण ही वे आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। राजा ने आदेश दिया, पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी काम न करे, नौकरी छोड़ दे और मेहनत मजदूरी बंद कर दे। देखते हैं कि आशा क्या करती है। आशा की जीत। पूरा दिन बीता और रात हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन एक कुमार दीपक की धीमी रोशनी में चाक पर काम करता नजर आया। उस दीपक की रोशनी में वह काम कर रहा था और उसके चेहरे पर आशा की चमक थी। आशा ने राजा के पास जाकर कहा, देखिए, मैं हार नहीं मानी। मेरा दीपक जलता है और जब तक उम्मीद और मेहनत है तब तक कोई भी मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। राजा ने सबको सुना और कहा, तुम सही कहती हो, आशा ही सबसे बड़ी है, क्योंकि जब तक उम्मीद और कोशिश हैं तब तक इंसान किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। आशा के दीपक की रोशनी ने सभी को यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल समय में भी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी सी बात है, उसने कहा, कि अगर आपके अंदर कुछ पाने की आस है, कुछ करने का जुनून है, तो उम्मीद और आशा को कभी मत छोड़िए। आशा का दीपक प्रज्वलित रखो और कर्म करते रहो। आपके समर्थन के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।